आज मोबाइल स्क्रॉल करते करते मैंने ये पनीर बॉल्स की वीडियो देखा। तो घर में पनीर भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए आज ये पनीर बॉल्स का स्नैक्स बनाते हैं। यकीन मानिए बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि कहने लगे मम्मी हमें लंच बॉक्स में भी यही दिया करो, और जब भी पनीर बचे हमें ये पनीर बॉल्स तो ज़रूर बना के दिया करो। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने कुछ वेजीज़ लिए, तो ये मैंने तीनों तरह के यहाँ पर कैप्सिकम लिया है, चिली लिए, अनियन लिया है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन अनियंस होते हैं वो लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैप्सिकम को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पीसेस, हाफ़ से भी कम मैंने कैप्सिकम लिया है येलो वाला, और हाफ़ लिया है ग्रीन वाला, और हाफ़ से कम मैंने लिया है रेड वाला। अगर आपके पास तीनों तरह के यहाँ पर कैप्सिकम नहीं है तो एक तरह का भी चलेगा। और 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने अनियंस ले लिए हैं। इनको हम यहाँ पर चॉपर में चॉप करेंगे, इसलिए मैं रफली चॉप कर रही हूँ। और 3 मैंने ग्रीन चिली लिए, तो ये मीडियम स्पाइसी वाली हैं। अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो स्पाइसी भी चिली का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो स्प्रिंग अनियंस है उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट हम लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कैप्सिकम को यहाँ पर हम चॉपर में अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। आप ग्राइंडर में मत कीजिएगा वरना उसका पानी निकल आएगा। आप कोशिश कीजिएगा या तो बारीक कट कीजिए या फिर चॉपर में चॉप कीजिए। तो अब यहाँ पर उसी चॉपर में मैं ग्रीन चिली और यहाँ पर गार्लिक, धनिया, और यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट था स्प्रिंग अनियन का वो हम लेंगे। अनियन हमने कैप्सिकम के साथ ही चॉप कर लिया था। अब इसे भी हम बारीक चॉप करके एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हमारी सारी वेजिस हो गई हैं चॉप। अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीबन लिया है पनीर। तो यहाँ पर उसे भी हम अच्छे से बारीक ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है चीज़। तो जो चीज़ क्यूब्स होते हैं वह 2 चीज़ क्यूब्स का यूज़ कीजिए, बट मेरे पास मोज़रेला था तो मैंने वो डाला है। और यहाँ पर हम कुछ डालेंगे स्पाइसेस। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रेसिपी की डिटेल्स आपको डाल दूँगी। अब हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसे हम मैश करेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो एक एक करके सारे बॉल्स हम बिल्कुल मीडियम साइज़ के यहाँ पर बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पर इसको डिप करने के लिए हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो स्लरी के लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आती है वो मैंने थोड़ी सी डाली है, और पानी डाल के एक पतला घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने सॉस डाली है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो टमाटो केचप, सोया सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका पतला यहाँ पर हम घोल बना लेंगे। तो हमारी ये स्लरी रेडी हो गई है। अब जो हमने बॉल्स बनाए थे उसको हम पहले इसमें डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसे यहाँ पर हम लपेट लेंगे ताकि इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। ये जो ब्रेड क्रम्स वाली कोटिंग है आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, ताकि जब हम ऑयल में इसे फ्राई करें तो ये फटे नहीं। और मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने एक तरफ कढ़ाई में यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और एक एक करके हम बॉल्स डालेंगे। इसमें बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो वेजीज है इसे या तो आप कट कीजिए या तो चॉपर में चॉप कीजिए। ग्राइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसने पानी छोड़ दिया तो आपके बॉल्स गीले गीले हो जाएंगे। और कभी ऐसा होता भी है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 2 चम्मच मैदा डाल दीजिए, तो उसकी बाइंडिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। अब मीडियम से लो फ्लेम पर यहाँ पर मैंने इसे फ्राई कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी बनके ये रेडी हो गए हैं। और एक एक करके हम सारे बैचेस को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इसकी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। ऊपर से इसमें हम पेरी पेरी मसाला या जो भी कोई भी सीजनिंग आपको पसंद है आप उसको स्प्रिंकल कीजिए। टमाटो केचप, सेजवान सॉस या ग्रीन चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए। तो ये अंदर से देखिए कितने ही अच्छे बने हैं। और कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को सर्व किया, वो तो बिल्कुल खुश हो गए। तो आप भी अपने बच्चों को ये बनाकर खिलाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।